अपने दिमाग को जिंदा करो, तुम्हारी क्षमता धरती से आसमान तक पहुंचने की है। एक जो जागा हुआ दिमाग है और सोता हुआ दिमाग है, ये सारा खेल, सारी जिंदगी इन दो दिमागों की जिंदगी है। और स्लीपिंग माइंड वो कितना भी पढ़ ले, कहीं भी पढ़ ले, कुछ भी कर ले, उसके काम में कहीं ना कहीं कमियां रहेंगी और वो परेशान रहेगा। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन इज इन योर हैंड। बस तुम डिस्ट्रैक्शन को खत्म कर दो और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। क्योंकि मैं जानता हूं, क्योंकि जैसे ही आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा, उसके बाद आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जय हिंद फ्रेंड्स। एक जो जागा हुआ दिमाग है और सोता हुआ दिमाग है, ये सारा खेल, सारी जिंदगी इन दो दिमागों की जिंदगी है। अवेकेंड माइंड एंड अ स्लीपिंग माइंड। और स्लीपिंग माइंड वो कितना भी पढ़ ले, कहीं भी पढ़ ले, कुछ भी कर ले, उसके काम में कहीं ना कहीं कमियां रहेंगी और वो परेशान रहेगा। तुमने अपने ज्ञान को और तुम ज्ञान समझते हो ये किताबों को, वो तो स्मृति है। रिमेंबरेंस इज नॉट नॉलेज। A body at rest will be at rest. A body in motion will be in motion until and unless a external force is applied on it. ये तो रिमेंबरेंस है, ये नॉलेज नहीं है। इस दुनिया में 98% लोग स्मृति को ज्ञान समझते हैं। कुरान रट लिया, सोचते मुझे ज्ञान हो गया। नहीं। गीता रट ली, समझते मुझे ज्ञान हो गया। बिल्कुल नहीं। वो रिमेंबरेंस है। इसीलिए तो मैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को वो करता हूं, रिमेंबरेंस उनके पास है, रिमेंबरेंस। इसीलिए वो ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहे, क्रांति नहीं कर पा रहे। वो कुछ लोगों को प्रभावित कर लेते हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन प्रभावित तो हमारे देश में लोग, यहां राखी सावंत से भी है। लोगों का क्या है, या तो लोग प्रभाव में है या अभाव में है। भाव में होना बहुत जरूरी है। तीन ही तरह के लोग दुनिया में है, या तो प्रभाव में है, प्रभाव खत्म हो जाएगा, आपके प्रति जो उनका लगाव वो खत्म हो जाएगा। या तो वो अभाव में है, आपसे कोई अटैचमेंट ही नहीं, आपसे कुछ मिल ही नहीं रहा उनको। जो भाव में है, इसीलिए लोग सूफियों को बड़ा प्यार करते हैं, संतों को बड़ा प्यार करते हैं। उनसे कुछ मिलता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, दिखाई पड़ता है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, आपको मैं क्यों कहता हूं, आपको मैं पढ़ने के लिए नहीं कहता, मैं आपसे कहता हूं ध्यान करो, योगा करो। क्योंकि मैं जानता हूं, क्योंकि जैसे ही आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा, उसके बाद आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बहुत महान देश में पैदा हुए, आप सबको एक एक रामदास की जरूरत है। आप सबको एक एक रामदास की जरूरत है, सोक्रेट्स की जरूरत है, जो आपके दिमाग को जिंदा कर दे। 3 वर्डों से खेलने की जरूरत है, वाई, हाउ एंड व्हाट। जो दिमाग वाई, हाउ एंड व्हाट को नहीं यूज करता, वो दिमाग मरा हुआ है। हमारे गांव से कुछ लोग आए थे, बोले कुतुब मीनार देखने जाएंगे। मैंने क्या देखोगे? बोले चलो दिखाओ तो मैं ले गया दिखाने। तो खड़े देख रहे थे। मैंने कहा क्या देख रहे हो? क्या बात देख रहा हूँ। अबे मैंने कुछ देखने के बाद कुछ सवाल मन में नहीं आ रहे हैं? क्या नहीं देख रहा हूँ, ऐसे देख रहे हैं। अब जिंदा दिमाग होता तो पहला सवाल यही आता कि बनवाया किसने, क्यों बनवाया, कौन सी स्टाइल है, कौन सी शैली है। थोड़ा और क्यूरियोसिटी होती तो ईयर भी पता कर लेते। क्यूरियोसिटी इज द मदर ऑफ नॉलेज। आज जो हमारे देश में पढ़े लिखे वो कंपल्शन में पढ़े लिखे, कंपल्शन नॉट क्यूरियोसिटी। इसीलिए तो परेशान है कि पढ़ ले और नौकरी लग जाए बस। उनको पता नहीं कि नॉलेज कितनी बड़ी ताकत है। जिनको भी नॉलेज हुई उन्होंने नौकरियां नहीं की, उन्होंने गुलामी नहीं की, उन्होंने किसी की बात को कभी बर्दाश्त। इतनी बड़ी ताकत है।
बुद्ध को कौन सी नौकरी दोगे तुम? महावीर को कौन सी नौकरी दोगे? सुनेंगे नहीं किसी की वो। आपको जिंदगी में बस एक चीज क्लियर करनी हो रही, आपको संसारी बनकर रहना है या सन्यासी बनकर। ये दो में से आप ये एक चीज क्लियर कर लीजिएगा, नहीं तो पूरी जिंदगी आपकी नर्क बन जाएगी। ये बहुत बड़ा फैसला है जिंदगी में कि आप संसारी बनकर रहेंगे या सन्यासी बनकर। और इससे भी बड़ा एक फैसला है कि मैं संसार में भी रहूंगा लेकिन सन्यासी बनकर रहूं। वो तो सुपर टैलेंट की बात है। राजा जनक, ऐसा मुश्किल है। जैसे बुद्ध हैं, वो सन्यासी बनकर है कि हमें नहीं रहना संसार, क्योंकि पूरा संसार एक्सप्लॉइटेशन का खेल है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। जो आपको प्यार करते हैं वो आपको एक्सप्लॉइट करेंगे, जो आपके अपने हैं, अपना का मतलब ही हुई एक्सप्लॉइटर। हो सकता है आपको बुरा लग रहा हो, लेकिन जो भी गरीब हैं, भिखमंगे हैं, उनका कोई नहीं है दुनिया में, क्योंकि वो किसी के काम के नहीं है। हम भी किसी को दान करते हैं तो एक अहम के भाव से करते हैं कि उसको दान किया हमने। 99% पर इस धरती पर लोगों के परेशान होने का रीजन ये है कि वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि वो संसार में रहेंगे या संसार के बाहर रहेंगे। बुद्ध, महावीर छोड़ दिया संसार कि अगर ये एक्सप्लॉइटेशन का गेम है, हमें नहीं रहना, तो किसी ने उन्हें छेड़ा ही नहीं, किसी ने उन्हें गाली नहीं दी, किसी ने उनकी बुराई नहीं की। जिंदा रहे तो लोगों ने की, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें कहते रहे। इससे धर्म के लोगों को बड़ा, जब भी कोई आदमी एनलाइटेंड होता है तो ये जो धार्मिक वर्ग है, धार्मिक पुरोहित, मौलाना, इसको बड़ा, ये बेसिकली बिजनेसमैन है। ये समाज को बांधने का काम करते हैं, ये समाज को भटकाने का काम करते हैं। कल के किसी मेरे मित्र ने फेसबुक पे लिखा था कि पंडितों को भी आत्मनिर्भर होना चाहिए और मंदिरों को छोड़कर काम करना चाहिए। सर, मंदिर में पंडित तब तक रहेगा जब तक आप भिखमंगे हैं। आपके भिखमंगेपन से ही वो पंडित वहां बैठा हुआ है। पंडित अपने बल पर नहीं बैठा है। भाई, किसी गांव में अगर कोई आदमी बीमार ही ना हो तो वहां डॉक्टर बचेगा कैसे? ये जो आप पंडितों की बुराई करते हो ना, उससे पहले आप अपनी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया करो। आप मंदिर जाते हो कि भगवान नौकरी लगवा दो, सबसे बड़ा भिखमंगे तो आप ही हो। और भगवान आईएएस में लगवाना, वो भी प्रॉपर आईएएस में भगवान, और कैडर भी भगवान यूपी ही दिलवा दे। इतनी तो आपकी मांगे हैं कि सेंट्रल मिनिस्टर के घर में शादी हो जाए भगवान। तो आपकी चूंकि मांगे हैं तो, और वो आपके सपने को पूरा करता है। ये मौलाना, ये पुरोहित, ये आपके सपनों के सौदागर हैं, ये आपके सपनों को पूरा, ये अपनी वजह से जिंदा नहीं है, इनको आपने जिंदा रखा है। इसलिए इनको कुछ कहने से पहले आप स्वयं को जरूर देखें। और 90% लोग इस दुनिया में भगवान के भरोसे जीते हैं, इसलिए ये वर्ग कभी खत्म नहीं होगा। मेरे एक मित्र हैं, अंबेडकर जी को भगवान मानते हैं, मैं तो उन्हें बुद्ध मानता हूं, वो भगवान मानते हैं। बड़ा पूजा पाठ करते हैं, बड़ा मतलब रीति रिवाज कर्मकांड का बड़ा विरोध करते हैं और पुरोहित वर्ग को बड़ा गाली देते हैं। एक बार सौभाग्य से मैं उनके घर पहुंच गया, ऐसे ही एट रैंडम पहुंच गया, तो उनकी माता जी थी बाहर, तो उन्होंने कहा कि अब अंदर आ जाओ, पूजा हो रही है। मैंने कहा पूजा किस चीज़ की? तो मैं अंदर पहुंचा तो वो तो बेचारे एकदम, उनका चेहरा पीला पड़ गया, मुझे ऐसे देख रहे थे। अब मैंने कहा करो कोई बात नहीं, करो। मैं तो बहुत हंसा भाई साहब, बड़ा मस्त हुआ। आया ड्राइंग रूम में बैठा, वो बेचारे आए भागते हुए, आधे घंटे बाद हंसने लगा रहे यार अवध भाई, अरे यार तुम तो पूजा करवा रहे हो। किस चीज़ की पूजा करवा रहे हो? करे वो काल सर्प की पूजा करवा रहा हूँ, पैसे में बड़ा घाटा हो रहा है चारों तरफ। तुम मरे हुए लोग, तुम पुरोहितों को खत्म कर पाओगे? तुम कभी नहीं खत्म कर पाओगे। वो अंबेडकर एक बहुत साहसी आदमी है,
उतनी साहस लाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसीलिए तो वो दुनिया से बिल्कुल अलग आदमी है। उसको फॉलो करना अपने आप में एक क्रांति है। गांधी को फॉलो करना, अंबेडकर को फॉलो करना, बुद्ध को फॉलो करना, मोहम्मद को फॉलो करना, कृष्ण को फॉलो करना, जीसस को फॉलो करना। ये सारे ईसाई मुल्क हैं, कहते हैं लव इज गॉड। एक देश पर हमला करते हैं, फिर उसे बर्बाद करते हैं, फिर इनकी ईसाई मिशनरियां वहां पहुंचती हैं, इन द नेम ऑफ द सन, फादर एंड द सन। एक गैंग बर्बाद करती है, दूसरी गैंग आकर वहां सेवा करती है। ये सब पैगंबर बिल्कुल अलग तरह के लोग हैं, बहुत अलग तरह के लोग। आपको जिंदगी में एक चीज डिसाइड करनी है। अगर आपको सन्यासी बन के रहना है, मतलब संसार आपको नहीं चाहिए, आपका कोई विरोध नहीं करेगा, आपका कोई दुश्मन नहीं होगा, आपको कोई गाली नहीं देगा, पड़े रहिए हिमालय में जाके, शिवपुरी में, ब्रह्मपुरी में, हरिद्वार में, ऋषिकेश में, हेमकुंड में चले आइए, सारा फ्रिक्शन खत्म। लेकिन अगर आपको संसार में रहना है और आपको ऊपर उठना है, राजा बनना है, क्राउन रखना अपने सर पे, कि पूरी दुनिया आपको बोले जिले इलाही, तब ये आसानी से नहीं होगा सर। फिर तो आपके बगल के लोग ही आपको काटने की कोशिश करेंगे ही। मेरे बड़े सारे बचपन के मित्र जो मुझे देखते होंगे, वो बेचारे बहुत गुस्से में भी आते होंगे कि तुमने तो जिंदगी में कभी पढ़ाई नहीं की, तुमको ये सब बातें कैसे पता चली। मेरे एक मित्र ने मुझे फोन किया, बोले तुम इतना कैसे पढ़ लिए। मैं तो आंख में ध्यान करता हूँ, भगवान सब बताते रहते हैं मुझको। इसलिए तो मैं आपसे बार बार कहता हूं, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन इज इन योर हैंड। बस तुम डिस्ट्रैक्शन को खत्म कर दो और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। आखिर हम क्यों जाते हैं अपने शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर में? आखिर ऐसी क्या मजबूरी होती है कि हमें अपना होम टाउन छोड़ना पड़ता है? जॉब, स्टडी और प्रिपरेशन, है ना? ऐसे में यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वालों को अब पुणे छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि इकरा IAS आ गए हैं अब अपने सदाशिव पेठ पुणे में, जहां पर यूपीएससी के लिए है बेस्ट फैकल्टीज फ्रॉम दिल्ली, जहां ओझा सर की गाइडेंस में यूपीएससी की बेस्ट प्रिपरेशन होती है। तो और क्या चाहिए? NCERT बेसिक्स और GS बैच के लिए, वर्किंग एस्पायरेंट्स के लिए रेगुलर और वीकेंड न्यू ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो रही है 15 जुलाई से। अगर आप इकरा IAS का फ्री डेमो लेना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं 9823256625 पर, या विजिट कर सकते हैं www.iqrais.com पर। एक बार फुल एड्रेस बता देती हूँ। इकरा IAS अबाउट नोटबुक हब, टिळक रोड, सदाशिव पेठ, पुणे।